नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले, जय हिंद। ये वाली वीडियो जो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो बना रहा हूँ मैं हमारा जो फेवरेट और रिवॉल्यूशनरी टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, त्रिशूल, उसका पार्ट 2 क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इनिशियल त्रिशूल के अंदर ना कुछ एक चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कहा कि एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाता हूँ त्रिशूल वर्जन 2 करके, जिसमें कि कुछ नए इंडिकेटर्स भी हमने ऐड किए हैं, सो दैट कि चॉपी मार्केट जो होती है ना, उससे थोड़ा सा हमें मिल जाए, एक राहत से मिल जाए। अदरवाइज वहां पे बहुत सारे ऐसे लगते हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट के अंदर कि आप बिना एसएल दिए हमेशा ट्रेडिंग करते रहें। ये एक तरीका होता है मार्केट का, आपको लेना भी है, आपको देना भी है। आप सक्सेसफुल कब होते हैं? जब आप देते कम है और लेते ज्यादा है। तो त्रिशूल आप सबको पता ही है, जिसको नहीं पता उसको रिक्वेस्ट है कि वो पहले जाके त्रिशूल का जो ओरिजिनल वर्जन है वो देखे। मैं यहाँ पे भी उसको पिन कर देता हूँ और बहुत ब्रीफली उसको भी यहाँ पे कवर करूंगा। तो त्रिशूल स्ट्रेटजी लगाना बहुत इजी है, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ना, कोई भी स्ट्रेटजी एक उसके अंदर काम नहीं करती, क्या बोलते हैं, एक शेल के अंदर काम नहीं करती। भाव भगवान छे, प्राइस एक्शन तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटजीज क्या होती है ना, आपको एंट्री एग्जिट देती है, लेकिन कौन सी एंट्री ज्यादा अच्छी है, कौन सा एग्जिट ज्यादा अच्छा है, ये तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। दो एंट्रीज होती है त्रिशूल के अंदर। एक एंट्री ऐसी होती है कि जिसको मैं लूंगा ही लूंगा, जैसे ये वाली एंट्री थी, ये कल की एंट्री है, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लूंगा ही लूंगा वाली एंट्री थी। और यहाँ पे कुछ एंट्रीज थी जो कि लू या ना लू वाली एंट्री थी। ओके। सो सबसे पहले जब इसको चार्ट को सेटअप करेंगे, हमारा चार्ट होना चाहिए 3 मिनट पे, क्योंकि हम 3 मिनट के ऊपर काम करते हैं। और आप इंडिकेटर्स में डाल दीजिए ईएमए क्रॉस, एक ईएमए क्रॉस डाल लीजिए और एक सिर्फ ईएमए डाल लीजिए। सुंदर, अति सुंदर। हमारी ईएमए बैंक निफ्टी के लिए काम करती है 1226 पे। और मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो 12 वाली होती है ना, उसको ग्रीन रखता हूँ। देखने में अच्छा लगता है, बाकी इसका और कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। इसको ग्रीन रखता हूँ, इसको ब्लैक रखता हूँ। और जब क्रॉसेस आएंगे तो ऐसे दिखाएगा। प्राइस लाइन मेरे को चाहिए रहती है इंदू की। ओके। तीसरी जो ईएमए है, इसको मैं डालता हूँ 50। अब लोग पूछते हैं कि भाई ये वाली ईएमए क्यों है? ये वाली ईएमए का स्ट्रेटेजी में सिर्फ इतना योगदान होता है कि ये हमें ट्रेंड बताती है कि कभी भी मैं अगर एक एंट्री लेता हूं तो इस ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। ये तो बेसिक का वो है जो मैंने आपको इनिशियल वाले स्टेज में, पहले वाले वीडियो में बनाया था। अभी इसके अंदर हमने दो इंडिकेटर और ऐड किए हैं, और ये दोनों ही इंडिकेटर आपको कहीं भी मिल जाएंगे। पहला है चॉपीनेस इंडेक्स, इसको आप डालिए। इसकी सेटिंग्स भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। और एडीएक्स, ठीक है। तो इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ ब्रीफली आपको इतना बताता हूँ कि चॉपीनेस और एडीएक्स, ये दोनों ऐसे इंडिकेटर हैं। दोनों लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब है कि वो अपनी पुरानी जो डेटा बना है उससे खुद को प्लॉट करते हैं। तो जब वो प्लॉट करते हैं, वो चीजें बहुत कुछ हो चुकी होती है, बट हम ट्राई करेंगे कि कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी आपने ये दोनों डाल लिए। आप चॉपीनेस की प्रॉपर्टी में जाइए, इसको 14 रहने दीजिए, और स्केल में आके ना यहाँ पे आप डालिए 50, और यहाँ पे डालिए 51, सो दैट कि हमारी एक लाइन बन जाएगी वहां पे। आप जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ओके जी। और एडीएक्स के अंदर आप इनपुट के अंदर स्मूथनिंग कर दीजिए 12, और डीआई लेंथ कर दीजिए 14। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको सुबह सुबह क्या करना है, सुबह सुबह, अच्छा इसको एक बार मैं प्राइस लाइन भी डाल देता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, यहाँ पे दिखाता है। और आपको क्या करना है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है इधर, जिसका कि कलर मैं ब्लैक लेता हूँ, और उसको डालता हूँ मैं 20 पे। और थोड़ा सा इसको भी मोटा कर देता हूँ। ओके जी।
तो त्रिशूल आप सभी को पता है कि हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं। त्रिशूल में कभी भी एक क्रॉस बनता है, हम उस क्रॉस के ऊपर एक ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे है तो ये इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा, हम एक यहाँ पे वो लेंगे, क्या बोलते हैं, एंट्री लेंगे। ओके, अगर नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है तो लॉन्ग की एंट्री लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है तो शॉर्ट की एंट्री लेंगे। ये तो बहुत बेसिक चीज है। अभी कुछ चीजें हैं जो ना मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना, त्रिशूल में या किसी भी उसमें। देखिए, हमारा एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ये होता है कि कभी भी आप एक ट्रेड लेंगे, एक जगह आप ट्रेड लेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे इसमें तो मुझे फायदा ही फायदा होगा। आपका कॉन्फिडेंस उसमें हाई होता है। कई बार आप ऐसी जगह एंट्री लेते हैं जहां लगता है अरे यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा। बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करना होता है। कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ इस सेटअप में नहीं, हर सेटअप के अंदर, कि जो मैंने आपको बोला है, त्रिशूल की एंट्री आपको 9:30 बजे से पहले नहीं लेनी है। अगर मुझे कोई बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती है तो मैं क्या करता हूँ, वो बहुत अच्छी एंट्री को भी मैं जो कोशिश करता हूँ कि 9:24 के बाद ही लूँ। अभी जैसे ये वाला दिन है, यहाँ पे क्या है कि ये देखिए यहाँ पे एंट्री बनी, एंट्री 9:21 पे बनी, लेकिन जो इसका पहला ऊपर गया है ना, ये गया 9:39 में। तो क्या मुझे ये एंट्री ले लेनी चाहिए? इस चार्ट को देखूं तो हाँ, मुझे ये एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, रखनी ही पड़ेंगी, रखनी ही पड़ेंगी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये तो खैर मैं बहुत सारी ड्राइंग्स इसमें करता रहता हूँ। आप देखिए, आपका जो भाव खुला है, भाव कहाँ खुला है? भाव खुला है सीपीआर के अंदर। भाव बंद हुआ है सीपीआर के अंदर। सीपीआर क्या चीज है, इसका मैंने जो वीडियो बनाया आपने जरूर देखा होगा, और आपको पता है कि कितनी भयंकर चीज होती है सीपीआर। तो क्या मुझे ये वाली एंट्री लेनी चाहिए थी? यहाँ पे ये जो पहली विक निकली, पहली बात तो आप जितने 9:30 के पास है उतना आपको ज्यादा, अगर कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस कम है क्यों? क्योंकि जो सीपीआर होती है वो हमेशा अ, अपने से खींचती है। ये जो इसका बीच वाला ये होता है ना, ये इट्स लाइक का चुंबक, जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर ये खींचती है। तो अगर मुझे कोई ट्रेड इसके अगेंस्ट में लेना है तो मैं कहाँ पे वो ट्रेड लूं? मैं इस पे चाहूं तो वो ले सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीपीआर है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक कैंडल सीपीआर के बाहर बन जाए तो ही आपको ये ट्रेड उठाना चाहिए। इसी स्ट्रेटेजी में नहीं, किसी भी स्ट्रेटेजी में। नंबर एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ना भाव भगवान छे, भाव चलता है, भाव के अकॉर्डिंग हमें कोई भी स्ट्रेटेजी काम करेगी, भाव के अकॉर्डिंग करेगी, तो ये चीजें आपको देखनी है। इसलिए ये एंट्री नहीं बनती, नंबर एक। नंबर दो रीजन क्या होता है कि नंबर दो रीजन ये होता है कि जब हम 5 मिनट की कैंडल के अंदर होते हैं तो भी मेरी जो वो रहती है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस रहता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? कोई भी अच्छा ट्रेड होता है ना, वो 5 मिनट की कैंडल के या तो ऊपर मिलता है या तो नीचे मिलता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पहला वाला ट्रेड छोड़ दूंगा। अभी हो क्या रहा है, अगर यहाँ पे भी आप देखें तो बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ पे खुल के बाजार यहाँ बंद हुआ, एक अच्छी कैंडल ग्रीन बनी। अब देखिए प्राइस एक्शन आपको कितना प्यार से यहाँ पे चीजें समझा रहा है, लेकिन क्या वो उसके ऊपर जा पा रहा है? उसके ऊपर नहीं जा पा रहा। अगली कैंडल में गया, अगली कैंडल में यहाँ शुरू हुई और नीचे क्लोज हो गई, मतलब कि यहाँ पे लोगों ने इसको वापस भेज दिया। कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे इसने ट्राई किया, विक मार, अगर ये विक नहीं मारता, अगर ये कैंडल बना लेता, तो शायद इसके ऊपर मैं इस क्रॉस की एंट्री ले लेता। ओके जी, तो यहाँ पे नहीं ली क्योंकि ये 5 मिनट की और इतनी बड़ी विक मार रहा है। विक का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन होता है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो प्राइस एक्शन ने यहाँ पे साफ बताया कि भैया मैं ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, आप ऊपर मत जाइए, आप जिधर जाएंगे हम वहां पे आपसे एंट्री लेंगे। अभी उसके बाद क्या हुआ, अच्छा इनका यूज और मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। जो चॉप होता है ना इंडेक्स, वो ये बोलता है कि जब मेरी वैल्यू इस लाइन के नीचे है तो ये बताता है, ये दर्शाता है कि अभी मार्केट एक ट्रेंड में है। ट्रेंड में है का मतलब क्या होता है कि चॉपीनेस कम है उसके अंदर। अगर ये इसके ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे अवॉइड कीजिएगा कोई भी ट्रेड लेना। जब भी ये लाइन के ऊपर है, कोशिश कीजिए, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं वो ट्रेड लेना तो बहुत अच्छी बात होगी।
और अगर आप ट्रेड ले तो आप अपने क्वांटिटी मैनेज कीजिए। अगर आप 4 क्वांटिटी में लेते हैं तो आप उसको 2 क्वांटिटी कर दीजिए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कम है। इस तरीके से तो अभी जब यहाँ पे ये वाली एंट्री बनी, तो इसने कहाँ पे एंट्री दी है? इसने यहाँ पे एंट्री दी है। मैं जैसे एक लाइन उसकी तरह यहाँ पे मारता हूँ, इसने यहाँ पे एंट्री दी है। ठीक है, तो इसके नीचे ही मेरे को एंट्री लेनी है। अभी क्या ये 5 मिनट के अंदर है जो मेरी एंट्री बनेगी? अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, ये जो कैंडल है ये एग्जैक्टली 5 मिनट का लो है। मेरा सिस्टम मेरे को बोल रहा है कि 5 मिनट के लो के नीचे आपकी सेल की एंट्री बनी है, तो आप लोगे, क्यों नहीं लोगे? नंबर एक, ये अच्छा था कि 5 मिनट के बाहर है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या अच्छी है, जब ये क्रॉस बना उस कैंडल में, उस कैंडल में यहाँ पे एंट्री थी 33 के आसपास, मतलब कि चॉप ने भी बोला कि भाई मैं तो ट्रेंडिंग हूँ, आप चाहो तो अपना लक आजमा सकते हो। यहाँ पे एडीएक्स क्या बोल रहा है? एडीएक्स ऊपर से नीचे आ रहा था, तो एडीएक्स ये बोल रहा है कि भाई मैं नहीं वो बोलता कि मार्केट अभी चॉपी है। मेरे ख्याल से मार्केट चॉपीनेस खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे अब इन दो में से एक इंडिकेटर, अगर दोनों इंडिकेटर ही आपको बोल रहे हैं, मैं इनको लैला मजनू बोलता हूँ, अगर ये पास पास है और कोई आपको एक, जैसे ये वाला सिग्नल था, ये दोनों सिग्नल में एकदम पास पास है, तो आपको एक बहुत अच्छी अगर एंट्री मिलती है तो आपका ट्रेड बहुत अच्छे होने के चांसेस है। ओके जी, अगर यहाँ पे ये इसके ऊपर 5 मिनट के ऊपर यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे जरूर एंट्री लेता। यहाँ पे क्या है, ये 5 मिनट के नीचे है, तो अब 5 मिनट के नीचे और ये भी मेरे को कंफर्मेशन दे रहा है। 5 मिनट के बाहर है और ये सीपीआर के रिलेटिव क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 10:12 तो आपको ऑब्वियसली एक से ज्यादा चार्ट्स देखने पड़ेंगे। 10:12 यहाँ पे कहीं पे है ये, तो मेरा सीपीआर छोड़ रहा है, तो सीपीआर छूटा नहीं है, छोड़ रहा है। मतलब कि थोड़ा सा मेरे को वहां पे कॉशियस होने का जरूरत है, क्योंकि सीपीआर अभी गया नहीं है, बट यू कैन टेक अ ट्रेड। लेकिन आपको ये पता है कि ऐसा हो सकता है ना? अभी यहाँ पे ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे अच्छी खासी जगह थी सीडी जोन तक, मतलब करीबन करीबन 100 पॉइंट्स की जगह थी। और हमारा जो त्रिशूल है, पहला टारगेट कितना होता है? पहला टारगेट होता है इसके अंदर हमारा 70 पॉइंट्स का। दूसरा टारगेट होता है 100 पॉइंट का, फिर 140 पॉइंट का। तो यहाँ पे जब 100 पॉइंट से ऊपर है तो क्या मैं यहाँ पे नहीं बना सकता? मैं बना सकता हूँ। ये हमारे शेषनाग जी हैं, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये एक और कंफर्मेशन देते हैं कि कभी भी अगर मैं शॉर्ट का बना रहा हूं तो शेषनाग जी ऊपर होने चाहिए। यहाँ से मैं कभी शॉर्ट का नहीं बनाऊंगा, वो कुछ एक्सेप्शनल चीजें होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। बट अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं, शेषनाग जी नीचे है, बहुत अच्छा है वो। अगर आप शॉर्ट मार रहे हैं और शेषनाग जी ऊपर है, तो बहुत अच्छा है वो। ओके जी, तो यहाँ पे एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री बनती है। यहाँ पे मैंने खुद की एंट्री ली थी, आपको टेलीग्राम चैनल में भी बताया था कि मैंने भी एंट्री ली है। और इसमें कितने पॉइंट्स अवेलेबल थे? इसमें 133 के आसपास पॉइंट्स अवेलेबल थे। अब ठीक है, आपने इसमें से जितने भी लिए हों, बढ़िया बात है, कोई नहीं, कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है, दैट्स फाइन। तो हमारा टी वन कहाँ पे हो गया? हमारा टी वन तो यहीं पे बुक हो गया था, इस कैंडल में, तीसरी चौथी कैंडल में हमारा टी वन मिल गया था। उसके बाद जो लेके बैठ सकते हैं वो लेके जाए, तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत प्यार से चलता है। सिर्फ आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ेगा। कुछ और बताना था मेरे को इसके बारे में? मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, और उसमें आपने पढ़ा हुआ है। हाँ चलिए, ये बहुत अच्छा दिन है, इसमें मैं आपको काफी और चीजें बता सकता हूँ। तो थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं। अभी देखिए, अभी ये वाली कैंडल, यहाँ पे हमें एक लॉन्ग की एंट्री मिल रही है। ठीक है, लेकिन जब लॉन्ग की एंट्री मिल रही है तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, लेकिन पूरा नीचे नहीं गया है। ये नीचे है, एडीएक्स नीचे है। क्या हमें इसको एंट्री लेनी चाहिए? डायलेमा है मेरे लिए। हाँ, ले भी सकता हूँ मैं इसमें एंट्री, ले भी सकता हूँ, लेकिन अगर आपने इसमें एंट्री ली होगी तो ये वापस नीचे आ गया, तो इट वाज अ, क्या बोलते हैं, हमें 56 पॉइंट्स का एसएल दिखेगा अगर आपने एंट्री ली थी। ठीक है, और एंट्री लेना भी बनता है, क्योंकि हालांकि ये गया नहीं था। हमेशा चॉप अगर पहले आपको सिग्नल दे दे, क्योंकि एडीएक्स थोड़ा लैग करता है, ऊपर निकलना है तो भी थोड़ी देर में निकलता है, अंदर आना है तो भी थोड़ी देर में आता है। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि ये आपका क्रैश लैंडिंग हो गई, तो आप क्या कर लेंगे कि जहां पे आपकी एंट्री थी इस पे, है ना, एक लाइन डाल दीजिए, क्योंकि हम हर दिन ढूंढते हैं कि वो चॉपी जोन कौन सी है जिससे हमें बचना है। तो आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर एक लाइन डाल दी। ये भी मैंने आपको लास्ट डाउट सेशन में सिखाया था, चॉपीनेस कैसे निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि ये चॉपीनेस हाई है।
अगर कोई भी मेरे को अगली एंट्री मिलेगी तो मैं इस लाइन के ऊपर एंट्री लूंगा, इसके अंदर एक दूसरी लाइन भी बनाएंगे, अगर एंट्री मिलती है तो नहीं लूंगा। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अगली एंट्री कहाँ मिली, यहाँ मिली। इस एंट्री के अंदर आप ये देखिए कि ये भी ऊपर है, मतलब ये भी नो ट्रेड बोल रहा है, ये भी नो ट्रेड बोल रहा है। तो जब दो दो नो ट्रेड बोल रहे हैं तो भैया फिर तो ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। ये तरीका है आपको चॉपीनेस से बचने का। हालांकि ये आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये देखिए कैंडल इसके नीचे भी क्लोज हुई है, लेकिन वो मैं एंट्री नहीं ले रहा क्योंकि ये अब मेरे को दे ही नहीं रहा, सिग्नल ही नहीं दे रहा कि मैं अंदर हूँ। दोनों में से एटलीस्ट एक होना चाहिए। चॉप होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर एडीएक्स भी होगा तो डबल अच्छी बात है। अगली बार देखिए अभी क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या शुरू होता है ना, दिस इज द चॉपीनेस ऑफ द मार्केट, उसी से था हमें बचना है। वहां पर कोई स्ट्रेटेजीज किसी की भी काम नहीं करती है, तो हमने क्या किया है, हमने एक एरिया बना लिया है कि इस एरिया के अंदर मैं तो नहीं करूंगा ट्रेड। यहाँ इसने अब ये यहाँ से ऊपर जाने की एंट्री बनाई, मतलब लॉन्ग की एंट्री बनाई, मैं ये वाली एंट्री अवॉइड कर दूंगा। क्यों अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि ये जोन के अंदर है। ओके जी। अभी कोई भी मैं अगर अगला भी ट्रेड लूंगा ना, जोन के मुझे बाहर लेना है ऐसा मैं सोचूंगा। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आई शॉर्ट की एंट्री, लेकिन शॉर्ट की एंट्री में ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है। तो आप चाहें तो इस वाले एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि रीजन ये है कि ये मेरे चॉपीनेस जो है, मैं चॉपीनेस वाला जो मेरी दो लाइनें आई है, तो ये जोन मेरे लिए चॉपी जोन है। इस जोन के अंदर मैं कोई भी क्या बोलते हैं उसको, ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। अगर आप थोड़े से सस्पिशियस हैं तो इसके ऊपर शक करें, कोई भी एंट्री इसके अंदर आप शक करें। लेकिन यहाँ पे क्या अलग हुआ है, यहाँ पे ये अलग हुआ है कि इसकी जो एंट्री है वो ही बाहर बनी है, यहाँ पे बनी है, मतलब कि आपके चौपी जोन के बाहर। तो आप चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी उतना ज्यादा नहीं है इसके ऊपर। हालांकि अगर आप यहाँ पे नहीं लेते, मान लीजिए आपने ये बिकॉज ऑफ दिस आपने ये नहीं लिया, कोई टेंशन नहीं। अगर एक कोई क्या बोलते हैं उसको, रिस्की बंदा होगा, तो रिस्की बंदा तो इस ट्रेड को उठाएगा। मैं होता तो शायद शायद उठाता। अब देखिए, चलिए मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। मेरा एसएल क्या होगा इसमें, ये वो होगा मेरा एसएल 34 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस है। उसके बाद इसने ये नहीं, और मेरा टारगेट वन क्या होगा, टारगेट वन यहाँ पे होगा 70 पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे जो बंदा रिस्क लेता है उसने यहाँ पे उठा लिया, इसको अवॉइड। अब मैंने क्या किया ये देखिए, इस एंट्री के अंदर मैंने इन दोनों को दरकिनार किया है, इन दोनों को नहीं देखा है। सिर्फ मेरे 24 जोन के बाहर था, मैंने एंट्री ले ली। ले सकते हैं, आपको 70 पॉइंट मिल गए, ठीक है, मिशन सक्सेसफुल। लेकिन अगर आप उतने ज्यादा वो नहीं करना चाहते, तो आप देखिए, आप हमेशा क्या होता है ना, ये एंट्री बनने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस आता है डराने के लिए और फिर नीचे गिरता है। तो जब ये वापस नीचे गिरा तो एंट्री तो यहाँ भी बन रही थी, यहाँ पर भी बन रही थी, इस कैंडल में भी बन रही थी। तो आप देखिए इस कैंडल में और इस कैंडल में कितना फर्क है। जब ये वाली कैंडल की एंट्री यहाँ पे बन रही थी, अगर आप देखें तो इस कैंडल में ये पूरा झुकने लगा था, और लिटरली इस कैंडल के खत्म होते होते ट्रेड बन गया है, वो वाली कंफर्मेशन भी आ गई थी। आपने अगर अवॉइड कर दिया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 4 ट्रेड आप अवॉइड कर दें जिसके अंदर आपको नुकसान होने के चांसेस है। बट एक भी ट्रेड अवॉइड नहीं, एक वो ट्रेड अगर आप 4 अवॉइड कर देंगे ना जिसमें प्रॉब्लम है या जिसमें घाटा होने के चांस है, कोई टेंशन नहीं, एक ट्रेड लीजिए, अच्छा ट्रेड लीजिए। ओके जी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए अभी क्या शुरू हुआ है, कैंडल देख के ही पता लग रहा है। अगर आप यहाँ पे हमें ये देखें, अभी देखिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ चित्र वगैरह भी बनाते रहता हूँ। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन। अब देखिए ये चार्ट आपको क्या बता रहा है, बहुत प्यारे तरीके से बता रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसने यहाँ पे उसका वो था, जो हमारी त्रिशूल की एंट्री आई थी वो यहाँ पे आई थी। मैंने वो त्रिशूल की एंट्री क्यों ली, क्योंकि मुझे पता था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। मतलब हमारी स्ट्रेटेजी प्लस प्राइस एक्शन, त्रिशूल ने वहां पे एंट्री दी, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक्शन ने साफ बताया इसका ब्रेकडाउन हुआ, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हुई और वापस नीचे गई। वापस नीचे कहाँ तक गई, हमारे सीडी जोन तक।
और सीडी जोन पे दो कैंडल्स ये एक जैसी ट्वीजर बन गई। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बार दोबारा से इसने टेस्ट किया। अरे हमारा जो सीपीआर, हमारा जो सीडी जोन है ना, एकदम अंगद के पांव जैसा है कि रख दिया तो रख दिया, अब इससे ऊपर नहीं जाने दूंगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सीपीआर ने इसको रोक लिया, तो एक यहाँ से मूवमेंट आना चाहिए ऊपर की तरफ, और वो आया। लेकिन आपने ये मूवमेंट किस तरीके से लेना था। नंबर एक, मेरी जो ये वाली अगर आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखेंगे, और अभी मैं आपको एक और वीडियो इसके बाद डालने वाला हूँ, ट्रेंड लाइन का लास्ट पार्ट, जो आपका रिक्वेस्ट था कि ट्रेंड लाइन पे कैसे हमें ट्रेड करना है। तो ये उसका परफेक्ट क्लासिकल क्या बोलते हैं, एकदम राहुल द्रविड़ वाला एग्जांपल है। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने से पहले इतना सब कंसोलिडेशन करने का मौका मिला। तो कंसोलिडेशन जितना ज्यादा होगा ना, मूव उतना बड़ा होता है। तो बेशक ये कैंडल आने से पहले तक ही हमें पता लग रहा था कि यहाँ पे ये तोड़ने के आसार में है, तो नीचे ये इसको जाने नहीं देगा, हमारा सीडी जोन इसको नीचे जाने नहीं देगा, ट्रेंड लाइन ऊपर जाने नहीं देगी। तो जब तोड़ा तो ये तोड़ा मस्त। अभी अगर मैं वापस आपको स्ट्रेटेजी में लेके चलूं, यहां पर ही अपने को पता लग रहा, ये देखिए इस कैंडल से नीचे आना चालू हो गया था। जब ये कैंडल बनना चालू हुई, ये तो इतनी बड़ी कैंडल थी, क्या इसके ऊपर मेरा ट्रेड बना था? मेरा ट्रेड बना था ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, नॉट ऑन त्रिशूल। बट हम लोग त्रिशूल की बात कर रहे हैं तो हम त्रिशूल को ही लेंगे। जब ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई थी, तो इस कैंडल ने दोनों का मुख, लैला मजनू को आसपास बुला लिया था आपने, है ना। यहीं पे ही देखिए, एडीएक्स अभी भी बाहर है इस कैंडल में भी, लेकिन हमारा चॉप अंदर आ गया था। हमारी लेकिन एंट्री कहाँ बनी? हमारी एंट्री बनी, हमारी ये जो लाइन, ये जो हमारी चॉप जोन है, इस जोन के बाहर इस कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री बनी। हालांकि ये 15 बज चुके हैं इस वक्त में, और हम लोग 254 पे अपना लास्ट ट्रेड लेते हैं, 254 के बाद नहीं लेते। बट फॉर द सेक ऑफ शोइंग दैट कि ये स्ट्रेटेजी किस तरीके से काम करती है, तो मैं अगर यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, तो क्या इसने मुझे मेरा टारगेट दिया? इसने मेरा टारगेट एक दो तीन कैंडल्स में दे दिया। और उसके बाद मेरा T2 इसने, खैर हम तो इंट्राडे हैं, ज्यादा से ज्यादा 12-20 तक देख सकते हैं, यहाँ तक देख लीजिए। तो इसने 4-5-6 कैंडल्स के अंदर 130 पॉइंट दे दिए। क्यों दे दिए? क्योंकि हमने अपनी सारी चीज, इसको जब आप ऐड कर दोगे ना, मतलब प्राइस एक्शन के साथ, यहाँ पे सुपर प्राइस एक्शन बन रहा है, तो चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलती है। वर्जन 2 के अंदर आपको जो चीजें मैंने सिखाई हैं एक्स्ट्रा, पुराने वाले से लेके, वो ये है कि आपको चॉप जोन कैसे बनानी है, और आपको चॉप जोन में ये एडीएक्स और चॉप कैसे हेल्प करेगा। एडीएक्स मैंने बताया थोड़ा सा स्लो चलता है, चॉप फास्ट चलता है। तो चॉप के अंदर अगर एंट्री बनती है और वही एंट्री एडीएक्स पे भी आती है, मतलब कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं भी, तो यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास आए थे, यहाँ पे हमारे 50 पॉइंट गए, यहाँ पे वापस से 70 पॉइंट आया, और यहाँ पे 130 पॉइंट आया। गिनती आप कर लीजिएगा, मैथमेटिशियन आप है ही। ओके जी, इस दिन हमारा यहाँ पे बताऊं एक और दिन का? चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि चॉप मैंने इंट्रोड्यूस किया इसलिए। अभी देखिए यहाँ पे जब हमारी ऊपर से नीचे की तरफ लाइन काट रही है, इसका मतलब क्या है कि हमें शॉर्ट की एंट्री लेनी है यहाँ पे। लेकिन अगर आप ये देखें, ये शॉर्ट की एंट्री क्या मुझे लेनी चाहिए इस वक्त, और क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या मुझे वो भी देखने चाहिए? तो ये कितने, ये 13 जुलाई को 12:15 पे क्या था, मैं जरा उस चार्ट में देखता हूँ। 13 जुलाई को 12:15, हाँ यहाँ के आसपास कहीं का ये है चार्ट। तो यहाँ पे मैं मोस्टली सीडी जोन और सीपीआर दो चीजें चेक करता हूँ यहाँ पे, तो दोनों में से कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा चॉप का और एडीएक्स का। चॉप कहता है नो एंट्री, ये शॉर्ट के लिए है ना, हाँ। चॉप कहता है नो एंट्री, और एडीएक्स भी कहता है नो एंट्री। तो जब दो दो चीजें नो एंट्री बोल रही है, तो मैं उसको एंट्री नहीं लूंगा। एटलीस्ट चॉप तो बोले, चॉप बोले मैं एसएल देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो हमारी एक लाइन हो गई जिसपे कि हमने एंट्री नहीं बनाई, और हमने नहीं बनाई, एंट्री मिली ही नहीं। क्योंकि हमें एंट्री कब मिलती है? हमें एंट्री जब मिलती है जब इस लाइन के नीचे
वो जाए, भाव जाए। भाव इसके नीचे ही नहीं गया, यहाँ पे गया एक बार और वो भी विक मारा है। अभी देखिए ये ना आप छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखिए। अगर दोनों देखिए यहाँ पे अगर आप रिस्क ले रहे हो, चॉप भी ऊपर है, ये भी नो ट्रेड बोल रहा है, एडीएक्स भी नो ट्रेड बोल रहा है, तो मैं विक के ऊपर कभी एंट्री आपको नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि ये डाइसी सा मामला हो रखा है अभी, है ना? तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को समझेंगे तो आपको आएगा कि अरे बहुत सारी चीज़ों को हमें ऐड करना पड़ता है। अगले उसमें फिर जैसे ही पास-पास स्टार आते हैं ना, इसका मतलब होता है कि चॉपीनेस बढ़ गई है। अभी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगला उस पे भी सेम हुआ, इसने ऊपर की तरफ काटा तो मैं ऊपर की तरफ ये ज़ोन लगा देता हूँ। ठीक है जी? तो अभी ये क्या बन गया है? अब ये मेरा चॉपी ज़ोन बन गया है। अब मेरा कोई भी एंट्री एग्ज़िट इसके बाहर ही होना चाहिए और कन्फर्मेशन के साथ होना चाहिए। है ना? ठीक है? तो इस चॉपी ज़ोन के अंदर तो हम एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक एंट्री बनी, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं चौपी जोन के अंदर मैं एंट्री लूंगा ही नहीं और बाहर कभी वो गया नहीं। चौपी जोन से बाहर निकले तो उस पर शक कीजिए, उसको बोलिए कि भाई अगर तूने कभी चौपी जोन से आया है तो मेरे को थोड़ा सा तो यहाँ पे एक कैंडल बना के दिखा। उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि चौपी जोन से निकल के आया, हो सकता है वापस से चॉप करे। ये अब यहाँ के बाद हमारी कहाँ पे एंट्री बन रही है, ये देखिए इसमें भी एंट्री बनी थी, ये भी हमने नहीं ली। इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे एंट्री बनी। अब यहाँ पे डाउन की एंट्री बनी, लेकिन ये एंट्री कहाँ बनी है? अब देखिए ये एंट्री बनी है चौपी जोन के बाहर। ओके जी, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए चौपी जोन के बाहर ही एंट्री बने तो ही हम उसको लेंगे। अगर आप थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं तो आप जैसे ही ये बाहर निकला तो आप एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये हमारे चौपी जोन के बाहर की एंट्री है। बट आप नीचे देखिए, जो चॉप है वो ऊपर है, एडीएक्स है वो ऊपर है, तो क्या ये आपको बोल रहे हैं कि एंट्री ले लो? ये बोल रहे हैं कि एंट्री ना लो। बट ये एंट्री वैलिड ही रहेगी, हमने ली ना ली उससे कोई मतलब नहीं है, सिस्टम में ये एंट्री वैलिड ही रहेगी। अभी हुआ क्या, प्राइस नीचे गया और वापस आया, नीचे गया या मतलब कंसोलिडेट हो रहा है। तो आप अगर ये देखें, ये एंट्री इस कैंडल पे भी मिली थी, ये कैंडल इस कैंडल पे भी मिली थी। तो इस कैंडल में तो चॉप नीचे है, तो आप चाहे तो एंट्री ले सकते थे। इसमें भी चॉप नीचे है, आप चाहे तो एंट्री ले सकते थे। इसमें भी आसपास है, तो आप इनमें से किसी भी कैंडल के ऊपर एंट्री ले सकते थे अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो। नंबर एक ये बाहर था, नंबर दो ये बाहर था हमारे चौपी जोन से, और नंबर दो क्या था कि आप देखें तो ये भी अंदर ही आ गया था यहाँ तक। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, लेकिन इस वाले कैंडल में भी आपकी एंट्री बनती थी, तो आप चाहे तो यहाँ पे एंट्री ले लेते, और उसके बाद फिर तो बूम, ये जितने मैंने आपको क्या बोला था, लैला मजनू जितने पास आएंगे हमें उतना, ये देखिए कितने पास आ गए यहाँ तक, तो हमें उतना ही फायदा मिलता जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से स्वाद अनुसार आपको अपना प्रॉफिट पकड़ना है यहाँ से। तो इसने तो 70 पॉइंट की अगर मैं मानूं, और मान लीजिए आपने यहाँ से एंट्री नहीं ली, आपने इस वाले कैंडल से एंट्री ली, तो भी आपको एक या दो उसमें 70 पॉइंट मिल गए थे, एक ही कैंडल में 17 पॉइंट 70 पॉइंट्स मिल गए थे। उसके बाद 100 200 इसने तो सारे वो दिए। और अगर आप इसको हमारे उसके पैमाने पे देखो तो ये कहाँ तक आया था। अच्छा, इसने तो सीडी जोन भी तोड़ के और नीचे आ गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें थी, अगर आप चैनल देखो तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसको और भी नीचे देख रहा था, नहीं गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिलके ना आपको इसका काम करती है। अब ये भी मैंने आपको जो बताया था, ये हमारा जो शेषनाग है इससे नीचे प्राइस होना चाहिए तो ही आपको एंट्री लेनी है। वो थोड़ा सा एक एडिशनल है, जितने आप कंफर्मेशन लोगे उतना अच्छा है। तो हमारी एंट्री कब बनी थी? हमारी एंट्री बनी है 1/24। 1/24 को शेषनाग जी कहाँ पर है? हाँ, ये देखिए 1/20 1/24 इस कैंडल में मैंने एंट्री ली है 1/24 की, तो 1/20 से 1/23 तक की ये है, और 1/23 से ऊपर वाली तो यहाँ पे, तो एंट्री आप ले रहे हो शॉर्ट की और आप शेषनाग जी के नीचे हो, तो बस बढ़िया। ठीक है जी, तो आप बाकी का इसमें दुनिया भर का है, आप खुद एनालिसिस करके देख सकते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे आप चौपी जोन को कैसे अवॉइड करोगे ना, ये एक नई चीज मैंने बताई है। तो आप कोशिश कीजिए पिछले चार्ट्स में जाके उनको लेने की,
कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं क्या क्या करता। ये 9:45 की एंट्री है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ अभी भी प्रॉब्लम है तो यूट्यूब चैनल पे आप जाके कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पे भी ज्वाइन होके अपने कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। और जब टाइम मिलता है, एनीवेज हम लोग डाउट सेशन ट्रेडिंग टॉक्स तो करते ही हैं थर्सडे को, और अगर जब टाइम मिलता है मैं आपके साथ ऑनलाइन आके लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो क्या होगा ना, साथ साथ करेंगे तो समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बम बम बोले। जय हिंद।